हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री में। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं गुजरात अल्कली एंड केमिकल लिमिटेड को। तो सबसे पहले ये आपका सरकारी कंपनी है और ये जो कंपनी है वो आपका केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो आप यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और आपका जो इसका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आपका सोडा ग्रुप आता है और स्पेशल एक क्लोरीन डेरिवेटिव ग्रुप है, सोडियम क्लोराइड ग्रुप है और इसमें पोटास ग्रुप भी आता है, क्लोरोमीथेन ग्रुप भी आता है, बहुत सारे ग्रुप है। और इसमें वाटर ट्रीटमेंट ग्रुप भी आता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ग्रुप भी है। तो बेसिकली कंपनी आपका जो है वो केमिकल बनाती है और एक सरकारी कंपनी है। डिविडेंड इसका आपका 1% 2% के आसपास में है और जो मार्केट कैप है वो आपका 3442 करोड़ है। स्टॉक का पीई 20.8 है और आरओसी इसका जो है वो 4.72 है, आरओई 3.32 है। तो अगेन इसका जो आरओसी है वो आपका उतना अच्छा नहीं है और कंपनी डेब्ट फ्री है। मात्र कंपनी पे 434 करोड़ का डेब्ट है और डेब्ट टू इक्विटी 8% के आसपास में। तो अगेन इसका जो मैंने बोल रहा था कि इसका जो आरओसी है वो 5% के आसपास है, जो अगेन अच्छा बात नहीं है। 5% का आरओसी अच्छा नहीं माना जाता है। और हम लोग एक बार देखेंगे तो इसका जो 5% का जो आरओसी आया है वो आपका बिकॉज पेंडेमिक के कारण जो इस कंपनी को लॉस हो रहा है यहाँ पर उसके चलते आया है। इससे पहले कंपनी को हर एक क्वार्टर में मिनिमम आपका 150 करोड़ के ऊपर से इसका प्रॉफिट आ रहा है और दिसंबर 2019 से इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा गड़बड़ाया है और मार्च 2020 में आपका जो है वो 11 करोड़ के आसपास में है। तो सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी इसने एक भी क्वार्टर आपको लॉस में नहीं काटा है, नहीं दिया है। तो एक पॉजिटिव साइन है सरकारी कंपनी को लेके। और इसका जो सेल है वो आपका इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा पेंडेमिक का भी इफेक्ट पड़ा है इस पे। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी आपका 2016 में आपका 262 करोड़ था और अभी हम लोग का 235 करोड़ था। पेंडेमिक का असर है इसमें भी और नेट प्रॉफिट में भी हम लोग का पेंडेमिक है। और जो कंपनी के बैलेंस शीट पे आते हैं तो इसका ईयर आपका 2016 में 2854 करोड़ था, वो आपका इंक्रीज होकर 5301 करोड़ हो गया है। तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। बोरोइंग थोड़ा मोड़ा बड़ा है, इससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस पे जाते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, तो इस बार कंपनी 1109 करोड़ का जो है वो ऐड की है। तो अगेन ये ऊपर जाएगा और आपका यहाँ पर 3600 के आसपास में आपका यहाँ पर फिक्स एसिड हो जाएगा, जो एक अच्छा बात है। फिक्स एसिड होगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पर ये भी आपका इंक्रीज होगा। और पेंडेमिक का जैसे जैसे असर खत्म होगा तब पर भी इसका, उसके बाद भी इसका तो भी आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट का या ईयर का, वो इंक्रीज होगा। तो डबल इसमें बेनिफिट हमको नजर आ रहा है यहाँ से। पहला बेनिफिट कि पेंडेमिक का असर जैसे जैसे खत्म होगा ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस देगी और यहाँ पर जो 11,000 करोड़ का यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है ये भी इसमें ऐड होगा फिक्स एसिड में, तो ये भी आपका रेवेन्यू देगी। तो हम लोग देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका पॉजिटिव रहा है। और हम लोग इस बार प्रमोटर इसका जो इसमें परसेंटेज है वो आपका 46.28% है और आपका एफआईआई के पास 1% है 1.36, डीआई के पास 2.39% है और पब्लिक के पास 49% है 50% के आसपास 49.97। और एक बार हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं तो 22% आपका लोक प्रकाश जी के पास है। और ये थोड़ा हमारा सरकारी कंपनी है आपका गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, इसके पास भी 2.25% है। और गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी के पास भी आपका 1.50% है। तो आपका हम लोग 24, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 22% के आसपास में 22.30% पब्लिक के पास है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। और ये तो इसका फंडामेंटल हो गया रफली। और कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी हम लोग देख लिए हैं।
रफली में, और हम लोग जो कंपनी का ग्रोथ है वो भी देख लिए है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको थोड़ा और इसमें कंपनी में रिसर्च करना होगा, बट लेकिन जो एक ट्रेडिंग के पर्पज से होता है पोजिशनल या स्विंग, उसमें हम लोग उतना नहीं जाते हैं फंडामेंटल और आपका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट के ऊपर। तो हम लोग इसका जो चार्ट है वो देख लेते हैं। तो जो चार्ट है आपका, ये हम लोग का बैंड है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि इसको ट्रेड कैसे किया जाए, और हम लोग मंथली पर है। तो मंथली पे है तो आपका इसका जो प्राइस है वो आपका 487 है, सॉरी 483.75 है। और हम लोग, मैंने इसको कल ही मुझको एनालिसिस करना चाहिए था, लेकिन कल मैंने फिनोलेक्स केबल के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके इसलिए मैंने इसको नहीं एनालिसिस किया। और इसका जो आज 3% के आसपास में अप हुआ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है 3%। तो जो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था वो आपका एक्चुअली 936 है, और एक बेस का जो लाइफ टाइम हाई बोलते हैं हम लोग, एक बेस को बोलते हैं, तो वो आपका 794 है। तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसका फंडामेंटल देख के कि मतलब ये आपका 800 के आसपास नहीं जाएगा, 800 को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक ये भी पैटर्न बना है, इसे राउंडिंग पैटर्न बोलते हैं। ये एक राउंडिंग पैटर्न है, और ये राउंडिंग पैटर्न ऐसे ऊपर जाएगा, ये आपका यहाँ से स्पाइक से ऊपर आएगा। स्पाइक से ऊपर आने का कारण है कि आपका यहाँ पे जो बैंड है वो बैंड के अपर लाइन के साथ जा रहा है प्राइस, तो एक बुलिश साइन माना जाता है। और आपका जो यहाँ से करेंट मार्केट प्राइस है, जो इसका टारगेट आता है वो आपका 64% के आसपास में आता है, अगेन 64%। और ये आपका 6 कैंडल से 7 कैंडल में आपका अचीव हो जाना चाहिए। 6 से 7 कैंडल मतलब 6 से 7 मंथ। और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी जब यहाँ पर ये आपका अपर लाइन को टच किया तो एक अच्छा खासा रैली दिया इस कंपनी ने, और रैली दे के आपका 270% के आसपास में ये रैली दिया। और फुल रैली जो हम लोग बोलते हैं, फुल रैली आपका 345% का रैली दिया। तो आप इस तरीका से, तो हम लोग अगर कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है और कंपनी अभी तो रिकवर कर रही है धीरे धीरे, और हम लोग अभी का जो टारगेट है इस फंडामेंटल को देखकर हम लोग अगर लेते हैं तो वो आपका 800 का टारगेट बैठता है। कंपनी का फंडामेंटल भी इस पर सपोर्ट करता है, और जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज है। तो हम लोग को 64% के आसपास में प्रॉफिट 7 मंथ में आ जाएगा। इसमें मेरा कोई एनालिसिस, मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का। आप अपना एनालिसिस करके इसको बाय या सेल करिएगा। और जो स्टॉप लॉस होगा इसका, वो आपका ये होगा 417 का। तो यहाँ से हम लोग का स्टॉप लॉस है वो 13% का। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिएगा, और अपना एनालिसिस करने के बाद ही इसमें ट्रेड लीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स।